Good evening, everyone. How are you? How are you all? I hope everyone is doing great. So let me introduce once again myself. So my name is Pallavi, and we are learning science here. So today's topic is fiber to fabric. So this is second class of this chapter, and this chapter belongs to class 7. So we are going to learn about the another fabric, that is natural fabric, which we get from the animal. First, we have learned about the wool. Today we are going to learn about the silk. Okay, silk. तो लास्ट क्लास में हमने वुल के बारे में देखा था, वुल के बारे में कैसे ऑब्टेन होता है, सारी प्रोसेसिंग देखी थी हमने. इस क्लास में हम सिल्क की प्रोसेसिंग देखने जा रहे हैं, सिल्क. तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सिल्क. So basically silk is a strong, so yes, which is the color of green here, and then we will write about that. So yes, silk is a fine, strong, soft and shiny fabric. Okay, soft and shiny fiber which we get from silkworm. Okay, so we will learn the process how we get silk from silkworm. Okay, but yes, we have learned about silk क्या है, एक बहुत ही पतला सा स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट और साइनी फाइबर है. ओके, जो कि हम सिल्क वॉर्म से लेते हैं. ठीक है, सो वी हैव अ टर्म सेरीकल्चर इज हियर. क्या है सेरीकल्चर, क्या है? सो बेसिकली द rearing of silkworm to obtain or for obtaining silk सेरीकल्चर. ओके, हम सिल्क वॉर्म को अपने पास रखते हैं, दैट मीन्स पालते हैं. क्यों? उससे सिल्क लेने के लिए. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर बोलते हैं. ओके, सो नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड एंड वी आर गोइंग टू लर्न द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ. ठीक है, सिल्क मोथ क्या होता है? सिल्क मोथ वॉर्म, सिल्क वॉर्म जिससे कि हमें सिल्क मिलता है, तो उसकी लाइफ साइकिल कैसे होता है, उसका लाइफ हिस्ट्री कैसा है, उसके बारे में. बट बिफोर दैट वी हैव अ क्वेश्चन कि हमें और सिल्क वर्म मिला कैसे, कैसे सिल्क फाइबर डिस्कवर हुआ. ठीक है, तो इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, और वो हिस्ट्री है चाइना की. सबसे पहले सिल्क फाइबर कहाँ पे बनाया गया था? चाइना में बनाया गया था. ठीक है, और कैसे? तो आई एम गोइंग टू टेल यू अ स्टोरी रिलेटेड टू दैट. ओके, सो इन लॉन्ग टाइम एगो चाइना हैविंग द एम्प्रेस, एम्प्रेस थी वहां की, और वो कौन थी? उनका नाम था सी लंग ची. ठीक है, वो क्या थी? वो चाइनीज इम्प्रेस थी. एक दिन वो गार्डन में बैठी हुई थी, गार्डन में बैठी हुई थी, उनकी उन्होंने देखा मलबरी ट्री थे, उसके लिप्स कट है, दैट मीन्स कि वो लिप अजीब से टूटे हुए से कट कट से थे. ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट में डिवाइडेड थे. तो फिर उन्हें उनको लगा कि ये क्या है, क्यों ऐसे है. तो उन्होंने वहां के एम्पेरर थे, एम्पेरर का नाम क्या था? से वॉज इम्प्रेस, चाइनीज एम्प्रेस थी. ठीक है, एम्पेरर थे, उनका नाम था होंगटी, हुआंगटी. ओके, उनसे पूछा कि ये क्यों कटे हुए, जो मलबरी मलबरी लिव्स के पत्ते हैं वो कटे हुए क्यों हैं, अजीब से क्यों है. तो दोनों गए देखने के लिए. जब वहां गए तो उन्होंने छोटी सी व्हाइट कलर के वॉर्म को उस पे देखा, मलबरी लिव पे देखा, छोटा सा व्हाइट कलर और बहुत ही साइनी सा था वो वॉर्म.
उनके हाथ में कप था चाय का, तो एक्सीडेंटली एक वॉर्म क्या हुआ, उनके चाय के कप में गिर गया। उसके बाद जो कुकुन था उसका, दैट मीन्स जो फाइबर था, चाय का कप गर्म था, वो जब कप में गिरा तो वो स्प्लिट हो गया, सेपरेट हो गया, और स्मॉल स्मॉल शाइनिंग फाइबर में, ठीक है। तो वहीं से सिल्क डेवलप हुआ था, ठीक है। सिल्क की डिस्कवरी तभी हुई थी। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। ओके, so first, so we are going to learn this life history in step. So first step was female silk moth lays egg on the leaves or mulberry trees, ठीक है। फीमेल सिल्क मोथ जो होती है, सिल्क मोथ कैसी होती है, बटरफ्लाई की तरह, ठीक है। वो क्या करती है, एक को ले करती है कहाँ, मलबेरी लिप्स पे, मलबेरी ट्री पे, ठीक है। द एग हैच टू फॉर्म वॉर्म लाइक larva called caterpillar or silkworm. So that eggs which hatches into the larva or larva, that larva is known as silkworm or caterpillars. Okay, so basically that larva, that caterpillar fits on the leaf of mulberry. वो मलबरी लिप्स पर फीड करता है, दैट मीन्स उसको खाता है, ठीक है। सिल्क इज फॉर्म्ड इन द लिक्विड फॉर्म इन द टू ग्लैंड्स इन द सिल्क वर्म। ये सिल्क फॉर्म के हेड के ऊपर टू ग्लैंड्स होता है, जिसमें उस ग्लैंड्स में लिक्विड के फॉर्म में जो सिल्क होता है वो प्रोड्यूस होता है उस ग्लैंड्स में, सिल्क फॉर्म के ग्लैंड्स में, जो कि हेड पे होता है, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड एंड वी आर गोइंग टू लर्न द थर्ड स्टेप। उसके बाद क्या होता है, सो द थर्ड स्टेप इज प्यूपा स्टेज। So in this stage, what happened? The silk moth, when it grow after eating mulberry leaves, जब वो grow करता है, तो वो क्या करता है, वेब बनाता है, दैट मीन्स एक जाले टाइप का बनाता है, क्यों, क्योंकि खुद को होल्ड कर सके उसमें। ओके, सो वेब नेट लाइक स्ट्रक्चर टू होल्ड इटसेल्फ इन दैट। ओके, देन स्विंग इट्स हेड लाइक इट, और फिर वो अपने हेड को स्विंग करता है ईट की तरह। जब वो स्विंग करता होता है तो उस टाइम पे वो लिक्विड सिक्रेट करता है, और वो लिक्विड क्या होता है, सिल्क होता है, ठीक है। वो लिक्विड सिल्क होता है। जब वो स्विंग करता है तो एट के फॉर्म में वो लिक्विड सिक्रेट करता है, जो लिक्विड एयर की कांटेक्ट में आने के बाद सॉलिडिफाई हो जाता है, दैट मीन्स सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, दैट मीन्स थ्रेड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसे करते करते वो एक कोकन सा बना लेता है, लाइक दैट, और उसके अंदर खुद को हाइड कर लेता है, कवर कर लेता है। व्हाट, सो बेसिकली सिल्क कवरिंग स्पून बाय द सिल्क वॉर्म ऑफ सिल्क मोथ इज कॉल्ड कोकून। और जो ये कवरिंग होती है जिसमें कि सिल्क मोथ कवर कर लेता है खुद को, इसको क्या बोला जाता है, कोकून बोला जाता है। ओके, सो दैट शाइनी कवरिंग which cover the body of silk moth is known as cocoon. Okay, so now the fourth step is the pupa developing. जो pupa होता है, pupa completely develops into the silkworm. Okay, that means adult silk moth. और उसके बाद क्या होता है, cocoon split up होता है और उससे silkworm बाहर निकल जाता है। But a very important and amazing thing which we need to know about that, जब ये silk moth बाहर होता है, बाहर आ जाता है, तो वो silk moth क्या करता है, फीमेल silk moth क्या करता है, मोर देन 100 एग्स ले करता है एक बार में, ठीक है। बट अगर हमें उससे सिल्क लेना है तो उस सिल्क मोथ को हम, जो कुकुन होता है उसको ब्रेक नहीं होना है, ठीक है, उसको ब्रेक नहीं होने देना है। सो व्हाट वी नीड टू टेक केयर फॉर दैट, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सिल्क, ओके, द सिल्क वर्म developing inside the cocoon not allowed to mature into adult one, okay, into an adult
silk moth. Why? Because when silkworm, that means what happened when silk moth developed into adult silkworm, what happened, the cocoon will break, and cocoon, when cocoon will break, that means the thread will destroy. ठीक है, तो कोकुन ब्रेक हो जाएगा तो क्या होगा, थ्रेड नहीं प्रोड्यूस होगा, इसलिए उसको अलाउ नहीं किया, उसको इतना ग्रो करने ही नहीं दिया जाता जिसकी वजह से कोकुन ग्रोथ हो, कोकुन की कोकुन ब्रेक हो, ओके, स्प्लिट्स हो. So let's move forward, and here we are going to learn about the production of silk in this slide. So production of silk. So how silk produced? कैसे produce होता है? So we are going to see the three step here, and we are going to learn the production of silk in this three step. Okay. So first one is rearing of silkworm to obtain cocoon. So female silkworm lays 100 eggs at a time. Okay. And the egg are stored. Okay. Eggs are stored on a paper strip और क्लॉथ स्ट्रिप. ओके, पेपर या क्लॉथ स्ट्रिप पे उसको एग्स को स्टोर किया जाता है, एंड दैट एग्स आर सोल्ड टू सिल्क फार्मर्स. उन एग्स को किसको, सिल्कवर्म फार्मर्स होते हैं उनको सेल कर दिया जाता है. ठीक है, सिल्कवर्म फार्मर्स क्या करते हैं, उन एग को फेवरेबल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड हाइजीन कंडीशन में रखते हैं. ठीक है, बाद में जब वो एग हैच होता है, ठीक है, जब एग हैच होता है तो उससे क्या होता है, सिल्क वॉर्म बाहर आता है. सिल्क वॉर्म फीड ऑन द मलबेरी लिव्स. आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 20 to 30 days, after 20 to 30 days of that eggs, 20 to 30 days के बाद क्या होता है, जो वो सिल्क वर्म होते हैं वो मलबेरी लिव्स को खाना बंद कर देते हैं, और तब वो क्या फॉर्म करते हैं, कुकिन फॉर्म करते हैं. कुकिन फॉर्म करते हैं जिस कोकन से हमें क्या मिलता है, सिल्क मिलता है. ठीक है, now we are moving forward and we are going to see the second step. So process of cocoon to obtain silk. Sorry. So all the cocoon collected together and put all those cocoon into the hot water. सारे cocoon को collect किया जाता है एक साथ, और cocoons को किस में डाला जाता है, hot water में. So here I am writing all the cocoons collected together at one place, and cocoons placed in hot water, placed in hot water. Okay, हॉट वाटर में उसको रखा जाता है. एंड उसके बाद क्या होता है, हॉट वाटर में जाते ही कुकिंग क्या होता है, स्प्लिट होता है, दैट मीन सेपरेट हो जाता है. जो फाइबर्स होते हैं सिल्क के, थिन फाइबर, वो सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से. ओके, सो सिल्क फाइबर ऑफ कुकुन टू सेपरेट आउट. फाइबर ऑफ cocoon, cocoon get and long silk fiber are obtained. Are obtained
and this is the way by which long silk fibers are obtained. Okay, so we have a term reeling. Reeling क्या होता है? So basically the process of taking out silk fiber from the cocoon is known as reeling. ठीक है, reeling. So the reeling is the process of taking out silk fibers from the cocoon. The cocoon for use as silk. ठीक है, तो रीलिंग क्या होता है? प्रोसेस जिससे कि हम सिल्क फाइबर कौन से कलेक्ट करते हैं, किसके लिए? सिल्क के लिए। इसको क्या बोलते हैं? रीलिंग बोलते हैं। ओके, सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड एंड वी आर गोइंग टू सी द थर्ड स्टेप ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। थर्ड स्टेप कौन सा इन्वॉल्व है सिल्क प्रोडक्शन में? so that is converting silk fiber into the silk cloth. silk fiber को silk cloth में कैसे convert करते हैं? so the silk fiber obtained from the cocoons, okay, are spun silk fibers obtained from the cocoon cocoons are spun, or we can say twisted, to form a silk thread. Okay, which thread is known as silk yarn. ठीक है, cocoons are spun, or we can say twisted, to form silk thread. ठीक ठीक है, सिल्क थ्रेड बन फॉर्म करता है, कुकिन को हम ट्विस्ट करते हैं, ठीक है, और सिल्क थ्रेड बनाते हैं। उस सिल्क थ्रेड से बाद में विबिंग होती है किसकी? क्लॉथ्स की, सिल्क क्लॉथ्स की। ओके, और उसको क्या बोलते हैं हम? उसको हम बोलते हैं सिल्क यार्न। जो स्पिन होता है सिल्क थ्रेड, उसको हम सिल्क यार्न बोलते हैं, और सिल्क यार्न से बाद में जाके सिल्क क्लॉथ्स बनते हैं। ठीक है, so that was the final step of production of silk. Okay, now we are moving forward and we are going to learn about the different varieties of silk. तो silk प्रोडक्शन ऑफ सिल्क में हमने क्या क्या देखा? 3 स्टेप था। 3 स्टेप कौन कौन सा था? फर्स्ट स्टेप था कि रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म टू ऑब्टेन सिल्क। ठीक है, रेयरिंग दैट मीन्स सिल्क वॉर्म को जो फीमेल सिल्क वॉर्म होती है वो एक बार में 100 एग्स ले करती है। ठीक है, उन एग्स को बहुत ही केयरफुली एक पेपर स्ट्रिप पे या थिन क्लॉथ स्ट्रिप पे रखा जाता है। बाद में उस सिल्क जो एग होता है उसे किससे सेल कर दिया जाता है? सिल्कवॉर्म फार्मर्स को। सिल्कवॉर्म फार्मर्स उनको क्या कहते हैं? एक फेवरेबल टेम्परेचर, दैट मीन्स फेवरेबल कंडीशन, कंप्लीटली फेवरेबल ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और हाइजीन कंडीशन हो उस जगह की, वहां पे उसको रखते हैं। ठीक है, एग को फिर क्या होता है? एग जो होता है वो हैच होता है और उससे सिल्क वॉर्म निकलता है। सिल्क वॉर्म मलबेरी लीफ पे फीड करता है, दैट मीन्स मलबेरी लीफ को खाता है, उसके बाद वो ग्रो करता है। 20 to 30 डेज बाद क्या करता है? वो मलबेरी लीव्स को खाना बंद कर देता है और वो कुकिन फॉर्म करने लगता है। दैट मीन्स हमने क्या देखा था? वो एग फॉर्म करता है और एग अपने हेड को एग के शेप में साइज एग की तरह स्विंग करता है, और जब वो स्विंग करता है तो वो लिक्विड सिक्रेट करता है, जो कि लिक्विड बाद में एयर के कांटेक्ट में आने के बाद सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। वो थ्रेड टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है उस, और तब तक वो हेड को स्विंग करते रहता है जब तक वो खुद को कंप्लीटली कवर नहीं कर लेता है। ठीक है, तो जो सिल्क मोथ होता है, सिल्क वॉर्म होता है, खुद को कवर कर लेता है किसके अंदर? कुकन के अंदर। जो वो थ्रेड होता है जो स्ट्रक्चर फॉर्म करता है उसको हम कुकन बोलते हैं, कुकन के अंदर कवर कर लेता है। फिर क्या होता है? कुछ टाइम के बाद अगर उसे हमने छोड़ दे हम अगर उसे छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए, वो एडल्ट हो जाता है, एडल्ट सिल्क वॉर्म में कन्वर्ट होता है और फिर कोकन स्प्लिट होता है, वो निकल आता है बाहर। लेकिन अगर हमें उससे सिल्क लेना है तो क्या करना है? उसे ग्रो नहीं करने देना। ठीक है, तो हमें सिल्क मिलेगा। देन द सेकेंड स्टेप वाज
द प्रोसेसिंग ऑफ कुकन्स टू ऑब्टेन सिल्क फाइबर। तो कैसे सिल्क कुकन से सिल्क फाइबर कैसे, तो कुकन को एक साथ कलेक्ट किया जाता है, उसको हॉट वाटर में रखा जाता है। जब हॉट वाटर में हम रखते हैं तो जो कुकन होता है स्प्लिट हो जाता है सिल्क फाइबर में। उसको हम क्या करते हैं, ट्विस्ट करके और रिलिंग करते हैं, उसकी रिलिंग करते हैं, और रिलिंग से हमें सिल्क फाइबर ऑब्टेन होता है, दैट मीन्स धागा ऑब्टेन होता है। ओके, द थर्ड स्टेप वाज कन्वर्टिंग सिल्क फाइबर इनटू सिल्क क्लॉथ्स। तो उसको कैसे करते हैं, सिल्क फाइबर होता है उसको स्पिन करते हैं, दैट मीन्स ट्विस्ट और ट्विस्टेड करते हैं, ट्विस्ट करके उसको सिल्क यार्न में कन्वर्ट करते हैं। उस यार्न से क्या होता है, सिल्क यार्न से सिल्क क्लॉथ्स बनते हैं। तो दीज आर द स्टेप involved in the production of silk. So now we are going to learn the different varieties of silk. So the different varieties of silk is mulberry silk, which is the main. Silk, Tasser silk. The next one is Muga silk, Kosa silk, and Eri silk. So all these silk are obtained from the different silk moths. सबके लिए अलग अलग सिल्क मोथ होता है, लेकिन जो मेन सिल्क मोथ है, जो मेन टाइप ऑफ सिल्क जो अपने इंडिया में मिलता है, वो कौन सा है, वो ये है मलबरी सिल्क. ओके, दैट इज मलबरी सिल्क. So this is all about the silk. Okay, so we have completed this chapter today. हमने कौन सा चैप्टर कंप्लीट कर दिया, फाइबर टू फैब्रिक. So this is all about this chapter. We will learn more in next session. So this is all about this. Bye everyone. Take care. Keep learning and keep smiling. Good night everyone. Take care.